अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत होंगे। मैं ताहिर कुरैशी फूड आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दोस्तों एक कढ़ाई रख ली, इसके अंदर लहसुन थोड़ा सा चॉप किया हुआ डाल दे, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर ऑयल। ये बहुत ही मज़ेदार जो है, इसको आप बर्गर क्या नाम देना चाहेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। दोस्तों दूसरी तरफ ये मैंने रख ली है कोई सॉसें, वो भी आगे चलकर हमने इसके अंदर डालनी है। तो आप लोगों से गुजारिश है एक वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें। इंशाअल्लाह बहुत मज़ेदार और अच्छी आसान सी रेसिपी आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। ये मेरे पास ओरिगानो काली मिर्चें एंड रखी है दोस्तों, थोड़ा सा लहसुन पाउडर रखा हुआ है, तिक्का मसाला रखा हुआ, वाइट पेपर है और चिकन पाउडर है। और दूसरी प्लेट के अंदर आपको अगर नज़र आता है तो इसके अंदर मैंने नमक मिर्च और थोड़ी सी ये हल्दी है और थोड़ा सा प्याज का पाउडर है। तो इन मिसालों के साथ हम ये रेसिपी बनाएंगे। आप लोग जो है पूरी रेसिपी देखने के लिए पूरी वीडियो को वॉच करें, मज़ेदार सी ये रेसिपी है। चिकन दोस्तों डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, स्मेल जो है चिकन की ख़त्म करेंगे और साथ ही इसके अंदर जो है नमक और मिर्चें भी डालेंगे। नमक मिर्च दोस्तों आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने तकरीबन पौना टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी डाली है और प्याज का पाउडर था वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। इसको डालकर दोस्तों अच्छे से मिक्स करते हैं, मिसालों के साथ चिकन की बुनाई करते हैं। मिसाल चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और मिसालों का फ्लेवर भी जो है वो चला जाएगा। और बाकी तिक्का मसाला और काली मिर्चें तकरीबन हाफ़ टी स्पून और तिक्का मसाला 1 टीस्पून है। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर चिली सॉस मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाली है और मामासिता सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून और ये केचप डाल देंगे 3 साशे मेरे पास। इसको डालकर इसको दोस्तों मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार ये रेसिपी है। आप लोग इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपके बच्चे जो है हर रोज़ ये मांग कर खाएंगे। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जनाब डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब मैंने डाली है मायोनीस और थोड़ा सा मक्खन ऐड करने के बाद और इसको कॉर्नफ्लावर वाला पानी डालेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार जो है वो हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर मोज़रेला और चेडर चीज़ मेरे पास थी कद्दूकश की हुई, ये डाल देंगे 1 प्याली के करीब। इसको दोस्तों अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार चिकन जो है हमारा चीज़ी और फ्लेवरफुल और मसालेदार जो है वो रेडी हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं किस तरह थिक है और चीज़ी भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा जनाब। तो दोस्तों ये जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा आप लोगों ने नहीं करना, लंबे वाले आप लोगों ने ये बंद ले लेने हैं। इस तरह इसको दरमियान में से कट लगाएंगे थोड़े थोड़े और इसके अंदर जगह बना लेंगे जिसके अंदर हमने फिलिंग करनी है। देख सकते हैं कितनी स्पेस बन गई है। एक साइड आप लोगों ने काटनी है, दोनों तरफ से आप लोगों ने नहीं काटना है। एक डिश के अंदर रख कर आप लोग इस तरह इसको काट कर इसके अंदर जनाब रखेंगे। शेडर चीज़ है मेरे पास, बर्गर वाली स्लाइस वाली जो होती है, वो आप लोग इस तरह काट कर आप लोगों ने एक स्लाइस इसके अंदर लगाना है। अगर आप लोग ये गोल बंद के अंदर बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह आप लोग अगर लेते हैं तो इसके अंदर आप लोग बनाइएगा। बहुत मज़ेदार ये बनते हैं इसके अंदर। ये तो दोस्तों चीज़ जो है मैंने इन सारे बंदों के अंदर लगा ली है। कुछ मैंने काट कर दूसरी साइड पे रखे हुए हैं, कुछ जो है ये साबुत इस तरह मैंने रखे हैं। ये छोटे वाले इस तरह रखे हुए हैं, इसके अंदर भी जनाब लगा लेते हैं चीज़। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, इसको जनाब आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे आप लोगों के कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है कि कौन कौन बहन भाई मुझे कमेंट करके मेरी वीडियो को अप्रिशिएट करता है, आगे शेयर करता है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो प्लीज़ आप लोग जो है सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों मैंने चीज़ लगाने के बाद इस तरह तो इसके अंदर उसके बाद इसके ऊपर रखनी है फिलिंग जो कि हमारी पहले से रेडी है। बहुत ही मज़े की चिकन स्टफिंग जो है वो रेडी है।
इसके अंदर चीज़ लगाने के बाद दोस्तों इसके अंदर आप लोगों ने आराम आराम से चिकन उठाते हुए रखना है, इस तरह चीज़ी और फ्लेवरफुल चिकन और जनाब टिक्का के कभी ज़ायका। और आप इसको क्या नाम देते हैं, बर्गर का देते हैं, सैंडविच का देते हैं, मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे इसका नाम अभी तक नहीं ज़हन में आ रहा है कि इसके ऊपर मैं क्या नाम दूँ इस डिश को। यकीन करें आप महंगे शवारमे और महंगे पिज़्ज़े आप भूल जाएंगे जब ये आप लोग इस तरह बनाकर खाएंगे तो। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मुझे आप लोगों ने जो है बहुत हौसला अफ़ज़ाई की है। मेरी वीडियो आप लोग वॉच करते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो है मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। यकीन करें कि बहुत हौसला अफ़ज़ाई की है आप लोगों ने। रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी मैं कोशिश करता रहूँ आप लोगों तक वीडियो जो है वो पहुँचती रहें। ईद उल फ़ितर जनाब गुज़र गई है, इंशाअल्लाह आगे रूटीन के साथ साथ जनाब अच्छी अच्छी और आसान सी रेसिपी आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बातें बातें भी होती रही हैं साथ, और मैंने ये सारी फीलिंग जो है चिकन की इन बर्गरों के अंदर जो है लगा ली है। देख सकते हैं कितने माशाअल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। अभी इनका काम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मोज़रेला चेडर चीज़ इस तरह आराम आराम से ऊपर आप रखेंगे और इसको हम लोगों ने बेक करना है। चीज़ आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे जितनी चीज़ जो है रिक्वायर्ड थी मैंने जो है डाल दिया इसके अंदर। ऊपर थोड़ी सी जनाब दादर मिर्चें इस तरह छिड़केंगे, बहुत ही मज़े का बनेगा ये। ऊपर इसके छिड़केंगे थोड़ा सा कलर ग्रीन प्याज की डंडियाँ, और उसके बाद इसको जनाब रखेंगे बेक के लिए। बेक आप लोगों ने इतना करना है ताकि थोड़ा सा अच्छा सा नरम हो जाए, थोड़ा सा ये चीज़ को कलर आ जाए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी जो है आज की रेसिपी वो मुकम्मल हो जाएगी। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हमें नस्र, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको आगे ज़रूर शेयर कर दें।